क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.2 बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और 6 के 6 अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। तो दिमाग की दही तो बनेगी लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आपका बेस क्लियर है तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेस क्लियर नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, वो मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, दो सर्कल हैं जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सर्कल बनाया हमने 5 सेंटीमीटर का, एक बनाया 3 सेंटीमीटर का। दो सर्कल बनाए, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक, ओहो लाइन कैसे टेढ़ी हो रही है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, राइट। और इसके बीच के जो सेंटर का ये डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन कोड, ये जो कोड है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा बेसिक चीज समझ लेते क्या है। एक सर्कल के अंदर एक कोड है और ये सेंटर है। यहां से अगर लाइन डाली जाती है तो ये इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, सेंटर से कोड पर अगर कोई लाइन डाली जा रही है तो वो उस कोड को क्या करेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये हमने थ्योरम में पढ़ी थी पिछले 9.5 और 9.6 आई थिंक सो। ये दो थ्योरम है, इनमें हमने इसे प्रूव भी किया था। यस, 9.5 और 9.6 कि सेंटर से अगर लाइन डाली जाती है कोड पर तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, पहली चीज। अगली चीज, इसको जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। ये भी क्लियर होगा सबको, ठीक है। और बस फिलहाल अभी ये लेके चलते, बाकी कोई नई चीज आएगी तो साथ साथ बताता हुआ चलूंगा मैं आपको। तो अभी इसको नाम दिया मैंने O, इसको नाम दिया मैंने P, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया M, राइट। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है। कॉमन कोड, यानी इस सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, उसे कोड, इस कोड को फाइंड आउट करना है। हिंदी में इसे जीवा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, AOP दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP चेक करते हैं। यहां पे 3 चीजें हैं आपके पास। ये ट्रायंगल की साइड 3 है, ये 5 है, 4 है। चेक करते हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगवा के देखते हैं। अगर लग गई तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इन AOP, तो उसमें क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है, इस AOP में सबसे बड़ी साइड क्या है? 5। इसे क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे? h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये आइडेंटिटी लग जाती है तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? लाइक दिस, इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाएगा ऐसा। तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे क्या है? 5, ये 3, ये 4। हम इसको मान लेते हैं। कोई भी परपेंडिकुलर लो, कोई सा भी बेस ले लो, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो h कितना है? 5। चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। p लिया 4, b लिया 3, आ गया 25, 16, 9, 25 इक्वल टू 25, तो बराबर आ गया। लगी पाइथागोरस थ्योरम। इट मींस, इसका क्या मतलब है? इट मींस कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस, कि AP और OP एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। AP इज परपेंडिकुलर OP। ये समझना, इस बात को समझना। यहां पर है आपका 5 सेंटीमीटर OA और AP, तो ये 90 डिग्री हो गया। AP और OP एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, यानी बेस और ये हाइट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। हमने क्या करा, जो ट्रायंगल था चेक करा कि क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है। वहां पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखी, भाई लग गई। तो इससे पता लग गया कि AP और OP एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब मुझे अगर इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, AOP का एरिया निकालना हो, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ इंटू, अब बेस क्या है यहाँ पे? OP, और हाइट क्या है? AP, राइट। OP इंटू AP, तो हाफ इंटू OP कितना निकला? 4, AP कितना है? 3, कितना एरिया आ गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। इस ट्रायंगल का एरिया
आ गया। इतनी बात समझ आ गई। अब अगली चीज समझेंगे क्या। अभी मैंने आपसे बताया कि सेंटर से अगर ये सेंटर है, ये कोड है, इस पे लाइन डाल रहा हूं, तो इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, बेस, क्या हो गया ये बेस, और ये क्या हो गया, हाइट। समझो ना, इसी ट्रायंगल में अभी तो हमने इसको बेस और हाइट लिया था, ये लिया था अभी हमने, 2 बार बेस और हाइट लेना पड़ेगा। एक बार तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसे बेस और हाइट लिया, एक बार इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर सेंटर से लाइन डाली जाती है तो वो उस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा देखूं तो अब ये बेस बन सकता है और ये हाइट बन सकता है। 8th क्लास में सीखे हमने ऐसे क्वेश्चन कि 2 परपेंडिकुलर बेस चलते हैं, राइट। तो दोबारा से अगेन इन ट्रायंगल AOP अब परपेंडिकुलर कौन है, OM इज परपेंडिकुलर OP, OM इज परपेंडिकुलर OP, ठीक है। OM OP पर परपेंडिकुलर है, तो दोबारा से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बेस और हाइट कौन है, OM और AM, सॉरी AM और OP। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी, AOP में AM परपेंडिकुलर OP ना, AM आना था, सॉरी, AM परपेंडिकुलर OP, तो आ जाएगा यहाँ पे AM इंटू में OP। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन ले लो चाहे ये ले लो, परपेंडिकुलर है। तो एरिया निकला हुआ है कितना, 6, हाफ इंटू AM हमें निकालना था, और OP कितना है पूरा, 4। ये कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई इधर रखेगा, हो जाएगा डिवाइड, ये कैंसिल, तो AM आ गया 3। अभी AM आया 3, इसने क्या करता है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट क्या था, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, यानी कि AB क्या होगा, AM का डबल, AB क्या होगा, AM का डबल, यानी कि 2 इंटू में 3, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, AB राइट, AB जो है AM का डबल, ठीक है भाई। तो ये था पहला क्वेश्चन कि 2 सर्कल हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कॉमन कोड है, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो 2 चीजों का हमने इस्तेमाल किया। पहले चेक किया कि जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल है, थ्योरम लगा के देखिए हम लोगों ने, तो भैया दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे थे, तो ये पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया निकाल लिया। एक बार एरिया आ चुका है, फिर हमने दोबारा देखा कि एक थ्योरम और पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या कि सेंटर से अगर किसी कोड पे लाइन डाली जाए तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोबारा से हमने अब इसको बेस लिया, उसको हाइट लिया, दोबारा से लगाया ट्रायंगल, बेस ये और हाइट ये लेकर रख दिया, यहाँ पर एरिया निकल चुका था, ये AM हमें निकालना था, OP निकाल लिया, AM आ गया 3, AM आ गया, AB क्या है, AM का डबल है, वो हमने फाइंड आउट करा यहाँ पर, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल्ड फायर क्वेश्चन है। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 2 इक्वल कोड्स हैं, एक कोड मान लिया ये है, एक कोड मान लिया ये है, ये 2 इक्वल कोड्स हैं, नाम दिया इनको AB और नाम दिया CD, ये आपस में P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इक्वल कोड से P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है, इसके जो 2 हिस्से हुए, इसके 2 हिस्से हो गए, एक AP हो गया, एक BP हो गया, इसके 2 हिस्से हो गए, एक CP हो गया, एक DP हो गया। तो मुझे प्रूफ करना है कि AP किसके बराबर है, CP के, और BP किसके बराबर है, DP के। ये प्रूफ करना। क्वेश्चन समझ आया? एक सर्कल है, 2 कोड्स इक्वल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, तो उनके जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट मतलब भाग, यानी इसके 2 सेगमेंट हो गए AP और BP, इसका 2 सेगमेंट हो गए CP और DP, तो इसका बड़ा वाला पार्ट बड़े वाले के बराबर होगा, छोटा वाला पार्ट छोटे वाले के बराबर होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में पहले गिवन डाल लेते हैं, क्या NCOR क्या है, AB इक्वल टू CD, राइट, यही दिया था। अब बात करते हैं टू प्रूव। COR का मतलब याद है ना, भूल गए हो, इन सर्कल ऑफ सेंटर O विद रेडियस R, अननोन सर्कल है, सेंटर O तो लिया ही नहीं है, ये सेंटर O विद अननोन रेडियस R, ठीक है। चलिए प्रूफ करना है कि AP किसके बराबर है, CP के बराबर है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, BP किसके बराबर है, DP के बराबर है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या,
इसको P से मिलाया, मीट O2 P, और यहां से एक लाइन डाली, यहां से एक लाइन डाली। याद रखना, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ना। इसको हमने नाम दे दिया M, इसको नाम दे दिया N। कंस्ट्रक्शन करी मीट O2P एंड ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD। ठीक है, एक लाइन जो भी सेंटर से डाली जाती है वो उसको क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो पता है ना, बताया था मैंने, ये क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेंटर से अगर किसी कोड पे लाइन डाली जाएगी उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। हमने 9.5 और 9.6 थ्योरम में पढ़ा था। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, यहां पे परपेंडिकुलर डाला हुआ है। अब इसे प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं। हम दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। एन ट्रायंगल, इसका नाम है OMP एंड ट्रायंगल ONP। OMP और ONP, तीन चीज बराबर करनी है, सर्वांग करना है, इसे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहला OP कॉमन है। OP क्या है? कॉमन है। दूसरा OMP इक्वल टू ONP 90 डिग्री। थर्ड OM इक्वल टू ON, इसका रीजन क्या होगा? जी नहीं, इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। केंद्र से जो जीवाएं बराबर होती हैं वो समान दूरी पर होती हैं। ठीक है भाई, एक दोनों कोड्स बराबर थी तो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे तभी बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इक्वल कोड्स हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर्स। ठीक है, तीन चीजें मिल गई। तो ट्रायंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। क्या नाम था इसका? इस ट्रायंगल का नाम क्या था? OMP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ONP के। रीजन आ गया आपके पास राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका MP वाला या PM वाला हिस्सा PN के बराबर हो जाएगा, राइट, बाय CP/CT। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तक डाउट वाला कोई पोर्शन आया ही नहीं है। हमने दो ट्रायंगल लिए, इससे कॉन्ग्रुएंट किया, तीन चीजें बराबर करी। 90 हमें पता है, OP कॉमन है, और जो कोड्स इक्वल हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। ठीक है, तीन चीजें हो गई। चलो, तो हमने CP/CD से कर दिया PM बराबर PN, और हमें पता क्या है कि AB किसके बराबर है? CD के बराबर। ये क्या आपको गिवन है। इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2। क्या नाम देते हैं? इक्वेशन 2। ठीक है भाई। अब AB का हाफ करिए, AB का हाफ करिए, CD का हाफ करिए, क्या मिलेगा बताइए? AB का हाफ करके AB का हाफ मिलेगा AM। क्या मिलेगा? AM। क्यों? अभी तो बताया था यार कि सर्कल के अंदर क्या होता है, सर्कल के अंदर एक कोड पर जब लाइन डाली जाती है क्या करता है उसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो सेंटर से लाइन डाली है ना, तो AM और BM बराबर है ना। तो इसमें AB का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा? AM। क्या मिलेगा? AM। और CD का हाफ क्या मिलेगा? CN। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 3 को प्लस कर देते हैं। 1 और 3 को प्लस कर देते हैं। देखिए जरा, 1 में क्या है? PM, और 3 में क्या है? AM। चेक करो, PM और AM क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा। लिख के दिखाओ क्या? लिख ही देते हैं यहां पर। क्या? PM प्लस AM इसको टू PN। लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट प्लस करना होता है। प्लस में CN, प्लस में CN। तो PM प्लस AM हो जाएगा AP, और PN प्लस CN हो जाएगा CP। राइट। तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गई। इसे बॉक्स में डाल दीजिए भाई, एक प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरे के लिए क्या करना है? इसको हम नाम देते 4। हमने नाम दे दिया 4। अब काम करते हैं, जो AB और CD था
ए बी और सी डी थे, बराबर था ना। तो एपी में ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी बराबर सी डी था, ए बी बराबर सी डी था, तो इसको चलिए हाफ, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दे दिया ना, इक्वेशन 2 नाम नहीं देना था, चलो यहाँ पे नाम देते हैं 5, दोबारा से देते हैं 5। अब क्या करते हैं, 5 में से 4 माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करते हैं। अभी तो मैंने नाम 2 दे दिया, नहीं देना चाहिए था मुझे यहाँ पे क्योंकि हाफ कर दिया है फिलहाल, चलो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, अब नाम दे दिया तो दोबारा नहीं डाल रहा मैं। 5 में से 4 माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस करते हैं, तो ए बी माइनस एपी और सी डी माइनस सीपी। अब ए बी में से आप एपी हटाइए, क्या बचेगा, बीपी बचेगा, और सी डी में से सीपी हटाइए, क्या बचेगा, डीपी, क्या बचेगा, डीपी। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, यहां पे हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिव्यू देता हूं दोबारा से। हुआ क्या इसमें, ए बी और सी डी दो बराबर कोड थे, दिया हुआ था, इंटरसेक्ट कर रहे थे आपस में, हमें प्रूफ करना था कि एपी और सीपी बराबर है और बीपी और डीपी बराबर है, ये प्रूफ करना था। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओ को पी से मिलाया, यहाँ पे लाइनें डाली परपेंडिकुलर, फिर हमने दो ट्रायंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट किया आरएचएस से, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पीएम और पीएन बराबर आ गए, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। ए बी और सी डी बराबर था, ये गिवन था, यहाँ इक्वेशन 2 दिया जो कि जरूरत नहीं थी, दे दिया वहां पे गलती से, ठीक है। हाफ किया ए बी और सी डी का, तो ए बी का हाफ आया ए एम और सी डी का हाफ आया सी एन बाय दिस थ्योरम, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 1 और 3 को प्लस किया, प्लस करने पर लेफ्ट में लेफ्ट प्लस होगा, राइट में राइट प्लस होगा, हमारा पहला प्रूव हो गया। फिर ए बी और सी डी दोबारा लिया हम लोगों ने, इसी को लिया जो गिवन में था। अब 5 नाम दिया हमने इसे, 5 में से 4 माइनस किया, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आ गई, बीपी और डीपी बराबर हैंस प्रूफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड आउट करिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 सेम 2 पर ही है, सेम 2 पर है, थोड़ा सा इसका कन्वर्स हो जाएगा ये, रीड करिए क्या है। सेम कह रहा है कि दो कोड्स है, सेम दो कोड्स है ए बी और सी डी, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ करना है कि जो लाइन है इनके इंटरसेक्टर वाले पॉइंट को मिला रही है, लाइन जो है इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला रही है, तो ये एक एंगल बना रही है दोनों कोड के साथ, ये लाइन एंगल बना रही है दोनों कोड के साथ, और दोनों एंगल इक्वल हैं, हमें ये प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सभी। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angles with chords. ठीक है भाई, गिवन सेम वही है, नहीं थोड़ा सा अलग है यहाँ पे गिवन में। NCOR क्या, ए बी इक्वल टू सी डी, सेम ही है यार। प्रूफ क्या करना है, एंगल OPA और OPC इक्वल है, ये प्रूफ करना है कि भाई जो लाइन सेंटर से मिल रही है वो यहां पर क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है। इसके लिए भी हमने कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। सेम ड्रॉ, ये तो यहां पे ये दिया ही हुआ है, यहां पे ये दिया ही हुआ है। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, प्रूफ करते हैं। हाँ, क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, सिंपल सवाल है ये दो ट्रायंगल लेना है, कॉन्ग्रुएंट कर दो, आंसर आ गया आपका। सेम वही पोर्शन है जो अभी सेकंड वाले में कहता वही पोर्शन चल रहा है, राइट। कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल नाम बताओ, OPN एंड OPM, राइट। OPM कर देते हैं यहाँ पे OPN कर देते हैं। तो पहला क्या बराबर है भाई, OP इक्वल टू OP कॉमन, दूसरा क्या है 90 डिग्री OMP इक्वल टू ONP 90 डिग्री, तीसरा OM इक्वल टू ON। अभी रीजन लिखवाया था मैंने, ये रीजन लिखाया था ना, क्या इक्वल कोड्स हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो लाइन डाल देनी है। ट्रायंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट किस रीजन से, RHS,
जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये वाला एंगल ओपीएम बराबर हो जाएगा इसके ओपीएन के रीजन सीपी और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपीएम को ओपीए लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? ओपीए इक्वल टू ओपीसी। ठीक है, हैंस प्रूफ। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, इसको देखते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए जरा। 4 में फिगर दी हुई है आपको, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, एक ये कॉन्सेंट्रिक दो सर्कल्स हैं, इनके बीच में एक कॉमन कोड जा रहा है, एक लाइन जा रही है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसका नाम दिया गया ए बी सी डी। सेंटर ओ है, राइट। गिवन है कि एक लाइन है जो इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी डी पर। प्रूफ करना है ए बी और सी डी बराबर है। बड़ा प्यारा सवाल है और सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या करना है? ये जो गिवन की लाइन है, इफ अ लाइन लिखना, अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर ओ एट ए बी सी डी। ये गिवन में से, बुक में से लिख लेना है। टू प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। यहां पर कंस्ट्रक्शन, यहां से एक लाइन डाल रहे हैं, इसको नाम दिया हमने एम। क्या नाम दिया? एम। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर एडी, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर एडी। चलिए अब करते हैं प्रूफ। ओके, ध्यान से देखेंगे। इसे कई तरीके से कर सकते हैं। सिंपल तरीका बताओ जो हमने भी थ्योरम पढ़ी। अगर छोटे वाले सर्कल की बात करते हैं तो एम क्या है? बीसी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओ एम बीसी पर परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। ये था ना कि यह एक लाइन डाल देते हैं, सिंपल सी लाइन डाल देते हैं। क्या? एज वी नो दैट the line drawn from center to chord, right, bisect, perpendicular bisect it chord, it perpendicular bisect the chord। ठीक है भाई। एज वी नो दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कोड इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। इसलिए क्या हो जाएगा? बीएम इक्वल टू सीएम, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी प्रकार एएम इक्वल टू डीएम। छोटे सर्कल में भी हो गया आपका ये, और बड़े सर्कल में भी हो गया आपका। अब क्या करना है आपको? 2 में से 1 माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देना है। तो 2 में से 1 एम माइनस बीएम, लेफ्ट में लेफ्ट माइनस करेंगे, और डीएम माइनस सीएम। चेक करिए, एएम में से आप बीएम को हटा दीजिए, क्या बचा? ए बी, राइट। अब डीएम में से सीएम हटा दीजिए, क्या बचा? सी। क्या हो गया? प्रूव्ड। एक तरीका तो ये, एक और तरीका बताता हूं। क्या? आप इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। इसमें ओबी और ओसी क्या है? रेडियस है ना, और हमें पता है ये बाइसेक्ट हो रहा है, और ये कितना है? 90 डिग्री। सॉरी, ये कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ये कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री, तो आपका आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और बीएम और सीएम बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1। ऐसी बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, सेम, इधर बड़ा इधर बड़ा। उसमें क्या होगा? ओ ए बराबर ओडी, ओ एम कॉमन, ओ एम ए 90, ओ एम डी 90, फिर कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या आ जाएगा? ए एम बराबर डी एम। ये दोनों लाइनें आ जाएंगी, फिर माइनस करके ला सकते हैं, या तो ऐसे कर लीजिए, या आप जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है और सीधा सॉल्व कर दीजिए। तो आई थिंक इजी ये है, राइट।
उसमें भी इजी है, थोड़ा सा लंबा काम जाएगा, आपको ये छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, ये बराबर करेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट करके बड़ा वाला हिस्सा बराबर करना पड़ेगा, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे हैं, और इन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो पांचवा देखते हैं, पढ़िए जरा एक बार क्या कहा है क्वेश्चन 5 में। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, एक गेम खेल रही हैं। क्या? एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक पार्क है 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर सर्कल हो गया कितना बड़ा, 5 मीटर का है एक सर्कल पार्क। रेशमा ने एक बॉल दी सलमा को, सलमा ने दी मनदीप को, मनदीप ने दी रेशमा को। तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर हो, तो बताओ रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो क्वेश्चन ये है, क्या एक सर्कुलर पार्क है, क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है, 3 लड़कियां हैं, क्या नाम है? रेशमा, सलमा, मनदीप, ये 3 लड़कियां हैं। ठीक है, रेशमा और सलमा, रेशमा और सलमा, ये रही, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ये हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आया? क्या 3 लड़कियां हैं, एक सर्कुलर पार्क में खेल रही हैं, तीनों एक ही साइड पे बैठी हुई हैं, ठीक है, और एक बॉल थ्रो कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बॉल थ्रो करके कोई सी भी गेम खेल रही हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का, इसके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का है, और रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास क्या है? सेंटर। ये क्या है हमारे पास? सेंटर। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये क्या बन गया? रेडियस। क्या बन गया? रेडियस ना, ये रेडियस हो गया। और ये क्या है? ये क्या है? ये भी रेडियस है भाई, भी तो रेडियस है ना। और ये क्या है? रेडियस जी नहीं, आप भूल गए रेडियस की डेफिनेशन, दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये लाइन डाली गई है कोड पे। किस पे लाइन डाली गई है? कोड पे लाइन डाली गई है, जो इसे क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, है ना। चलो समझना, आराम से समझना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो हमने इसको नाम दे दिया क्या नाम दे दिया? पी नहीं है ना, कि पी नाम दे दिया इसे। क्या नाम दे दिया? पी। तो हमने यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करी है, प्रूफ तो है नहीं, तो गिवन वन की जरूरत है नहीं यहां पर। क्या कंस्ट्रक्शन करी? मीट O2 R and S and draw OP perpendicular RS, ये किया। ठीक है, अब समझे यहां पर जरा। अब करा क्या, क्यों करा गया इसको ऐसा? आप चाहे O को RS से मिला लो या O को SM से मिला लो, किसी एक से मिला लो, मिलाना है आपको, और एक लाइन ड्रॉ करनी है OP इस पे परपेंडिकुलर। अब मेरा मोटिव क्या है? मुझे निकालना है RM के बीच का डिस्टेंस। क्या निकालना है? RM के बीच का डिस्टेंस। तो RM के बीच के डिस्टेंस के लिए अगर मुझे ये मिल जाए, क्या R, इसको नाम दे दिया मैंने T। क्या नाम दे दिया? T। अगर मुझे RT मिल जाए तो RM कैसे निकलेगा? सोच के बताओ। ट्वाइस, बिल्कुल सही। क्यों? क्यों? अभी तो समझाया, एक ही चीज तो चल रही है यहां पर, कि सेंटर से अगर किसी कोड पे लाइन डाली जाए तो क्या होती है? उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। बार बार ये तो पढ़ रहे हैं। तो ये लाइन भी इसको क्या कर रही है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अगर RT निकल जाए तो RM निकल जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन समझा रहा है क्या कि भाई 3 लड़कियां थी, आपस में गेम खेल रही हैं। अब हमें क्या करना? R और M के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये कितना है? 6। ये कितना है? 6। और ये कितना है? 6। और रेडियस कितना है? 5। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको निकालने के लिए जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया निकाला था एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया निकाला था, 2 बार परपेंडिकुलर लेकर। यहां पे वही करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे, 2 बार एरिया निकालेंगे परपेंडिकुलर लेकर। अब उस ट्रायंगल का नाम है ORS, इन ट्रायंगल ORS। तो पहले हमें पता है कि OP क्या है? परपेंडिकुलर किस पर? RS पर है।
क्यों है? अभी तो स्टेटमेंट बताई है ना कि सेंटर से कोड पे लाइन डाली जा रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो आरपी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, राइट? आरपी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब मुझे यहां पर क्या करना है? ओपी निकालना। क्या निकालना है? ओपी। अब ओपी कैसे निकलेगा सोचो। ये मेरे पास कितना है? 3, ये कितना है? 5, और ये ओपी निकालना है। कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किसमें? ओपीआर में। ओपीआर में क्या? ओपी स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इक्वल टू ओआर स्क्वायर। ओपी कितना है पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। पीआर कितना है? 3। ओआर कितना है? 5। तो ओपी कितना आ जाएगा? 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओपी कितना आ गया? 4। नाउ अब ट्रायंगल निकालते। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ट्रायंगल ORS कैसे? हाफ इंटू, अब बेस क्या रहेगा? RS, और हाइट क्या रहेगी? OP। तो हाइट के लिए सारा ड्रामा किया गया था। अब हाफ इंटू RS कितना निकला हुआ है? 6, और OP कितना निकाला? 4। कैंसिल आ गया कितना? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया। क्या आ गया? ये एरिया। अगेन नहीं, बिकॉज पहले लिखते हैं। बिकॉज अब RT परपेंडिकुलर OC पर, RT परपेंडिकुलर है OS पर, RT परपेंडिकुलर है OS पर, है ना भैया? ये लाइन तो परपेंडिकुलर है ना। तो RT परपेंडिकुलर OS पर, तो दोबारा से एरिया लगेगा। दोबारा से एरिया ऑफ ORS हाफ इंटू, अब की बेस ये रहेगा, हाइट ये रहेगा, RT इंटू में OS। RT इंटू में OS। एरिया कितना निकला हुआ है? 12। RT हमें फाइंड आउट करना है, और OS कितना है? OS 5। तो जाएगा 24 अपॉन में 5, यह आ जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40। RT आ गया 4.8। RT आ गया 4.8 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना था? RM। क्या निकालना था? RM क्या है? RT का ट्वाइस। RT का ट्वाइस, यानी 2 इंटू में 4.8, यानी 9.6 सेंटीमीटर। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पजल होते बच्चे बहुत ज्यादा, पजल होने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा लॉजिक है। एक बार फिर से बताता हूं मैं। सर्कल था, 3 जने थे, आपस में खेल रहे थे, राइट? एक का नाम था रेशमा, सलमा, मनदीप। इनके बीच का डिस्टेंस था 6, और सेंटर से इसकी दूरी थी 5। हमें निकालना था RM। तो हमने क्या करा? इस सेंटर को इससे मिलाया, और यहां से एक लाइन डाली। जब यहां से लाइन डाली तो यहां दिख गया क्या? ये परपेंडिकुलर। क्या ये? जब और इसको बाइसेक्ट कर रहा है 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना था? इसका एरिया निकालना था। क्या करना था? एरिया के लिए क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट पता नहीं है, तो इसके लिए हमने पहले क्या करा? पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या लगाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो से निकल गया। जब ये निकल गया तो दोबारा एरिया निकाल लिया हमने पूरा। ये एरिया निकाल लिया, 12 आ गया। फिर हमें पता था कि भाई सेंटर से लाइन जा रही है, ये भी तो कोड है। RM भी क्या है? कोड है। ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इसे, तो अगर RT निकल जाएगा तो RM निकल जाएगा। अब RT के लिए दोबारा हमने परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाया। अब ये परपेंडिकुलर इस बेस पर है, RT परपेंडिकुलर OS पर है। किस पर है? OS पर है। तो हमने दोबारा से फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहां पर, और लगाने के बाद जो वैल्यूज थी उसे पुट कर दिया, वहां से हमारे पास RT निकल आया। जब RT निकल आया तो उसका डबल कर दिया। तो 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जैसे पहले में किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बार किया था, इसमें भी 2 बार करना है। एक बार OPRS लेकर चलना है, और दूसरी बार RT और OS लेकर चलना है। बस इसका दिमाग में क्लियर रखिएगा कि इसमें 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है। एक बार OS और RS, OP और RS लेकर चलना है, एक बार OT और OS लेकर चलना है। बस ये 2 चीजें अपने माइंड में क्लियर रहेगी कि एक ट्रायंगल में 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, जो 8th क्लास में हमने सीखा था। तो इसमें दिक्कत नहीं है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि 2 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसे 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी बेस पर किया था। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है
थोड़ा सा घुमाऊ है, समझ रहा हूं मैं, थोड़ा सा पकाऊ क्वेश्चन लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है इसलिए भी करना जरूरी है। चलिए देखिए लास्ट सवाल, रीड करिए सभी। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। यहां पे भी एक सर्कुलर पार्क है, यहां पे भी एक सर्कुलर पार्क है, इसका रेडियस 20 है। यहां पे 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। 20 सेंटीमीटर का पार्क है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तीनों के पास एक ईयरफोन जो होता है उसकी स्ट्रिंग है, एक धागा है, उसके थ्रू बात कर रहे हैं। एक बंदा यहां बैठा हुआ है, एक यहां और एक यहां, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों। तो फोन की जो स्ट्रिंग है इसका नाम है अंकुर, सैयद और डेविड, ठीक है भाई। यहां से इसका स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, इसके स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, इसके स्ट्रिंग की लेंथ हो गई। हमें नहीं पता कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता ये कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। और कुछ भी नहीं दे रखा, बस इतना सा बोल दिया कि ये जो रेडियस है, सेंटर से जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये कितना है 20। ये क्या है 20, ये क्या है 20, ये रेडियस 20 है। समझाने के लिए समझाता हूं, ये रेडियस है ना, तीनों के रेडियस जोड़ दिए, तीनों को सेंटर से जोड़ दिया, तो तीनों यहां से 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। ये अभी आएगा, इसका भी रोल आएगा, ठीक है। तो इसको नाम दिया हमने एम, और इसको नाम दिया एन। क्लियर? इतनी बात समझ आई? अब जरा मेन का मुद्दा समझना, करना क्या इसमें। हमें सिर्फ रेडियस पता है और हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। तो मैंने क्या करा, लेट करा कि ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए, इनको हमने 2x मान लिया। क्या मान लिया? 2x, ठीक है। ये 2x है, ये 2x है, और ये पूरा 2x है, पूरा 2x। तो बताओ ये कितना होगा? x। ये कितना होगा? x। कारण जान सकता हूं? सेंटर से जो लाइन डाली जाती है उसे क्या कहती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। ये लाइन आप डाल लेना, मैं डाल ले रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास SM, ठीक है। अब करना क्या है, ये क्या है, सो ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहां पे क्या बन गया? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, कोई बताएगा? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? सर √3/4a²। वेरी गुड, √3/4a²। ए क्या है? साइड, 2x का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा √3/4 इंटू 4x²। 4 से 4 कैंसिल, √3x²। ये आ गया पूरे का एरिया, ये आ गया पूरे का एरिया। अब इसमें ध्यान से देखो, 3 छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, राइट? ऐसे में यहां से लाइन डाल दूं तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर मैं तीनों ट्रायंगल को जोड़ दूं तो पूरा एरिया आ जाएगा। और इसका जो एरिया आएगा, क्या इसका भी उतना एरिया आएगा? सोचो, बिल्कुल आएगा। और जो इसका एरिया आएगा उतना एरिया इसका भी आएगा। तो हम एक काम करते हैं, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इक्वल टू 3 इंटू में एरिया ऑफ NSD। NSD कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। क्यों? तीनों का ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो तीनों को अलग अलग करके 3 बार प्लस करो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। यानी पूरे का एरिया इसके 3 होने के बराबर आएगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अभी तो कितने सारे क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है, क्या नहीं पता? हाइट। जैसा भी हमने करा था पिछला वाला क्वेश्चन रेशमा वाला, उसमें भी क्या नहीं पता थी, तो क्या करा था हम लोगों ने? पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे। तो यहां पे भी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट? तो यहां पे एक बार दोबारा से, इन ट्रायंगल NMS, ठीक है,
एनएमएस 90 डिग्री का है, एनएमएस 90 डिग्री का है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एनएस स्क्वायर इक्वल टू एनएम स्क्वायर प्लस एमएस स्क्वायर। अब एनएस कितना है अभी, एनएस 20, एनएम ये फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना था, और एमएस कितना है, एक्स, तो आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, आई थिंक सो यही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, 20 का स्क्वायर 400 प्लस था माइनस स्क्वायर था रूट, ये आ गया एन। तो अब करते हैं इसको, इसका एरिया कितना है, एएसडी का एरिया कितना है, √3x², √3x², 3 इंटू में हाफ इंटू में बेस कितना है 2x, और इसकी हाइट कितनी निकली, ये एनएम कितना निकला, ये तो रहा 400 माइनस x²। बात क्लियर हुई। हमने क्या करा था, ये वाला ट्रायंगल लिया था, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रही थी और ये एनएम निकाला था, हाइट निकाली थी, तो साइड का इस्तेमाल हमने यहां पे करा इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, इस x से x कैंसिल, बचा √3x इक्वल टू 400 माइनस x²। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, इस रूट को हटाने के लिए तो बन जाएगा 3x², ये हो जाएगा 9, रूट से रूट कट जाएगा, 400 माइनस x², तो हो जाएगा 3x² बराबर में 3600 माइनस 9x², राइट। माइनस 9 इधर आके क्या बनेगा, यहां पे कर दे रहा हूं मैं इसे, तो हो जाएगा 3x² प्लस में 9x² इक्वल टू 3600, तो 12x² इक्वल टू 3600, x² इक्वल टू 3600 अपॉन में 12, तो x² आ जाएगा, कट जाएगा 300, है ना। अब इसका ये आ जाएगा 300 रूट, जो कि होता है 3 इंटू में 100, और 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 बाहर, x आ गया 10√3, x आ गया, हमें क्या निकालना था 2x, राइट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 2 इंटू में 10√3 मीन्स 20√3 स्क्वायर, क्या है मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक है भाई, ओके, हाँ राइट, दैट्स इट। ये आ गया आपका आंसर कि भाई इनके बीच में जो अच्छा √3 की वैल्यू अगर देगा तो आप रख देना, नहीं दे रखा तो यही छोड़ देना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो स्ट्रिंग के बीच का डिस्टेंस है, लेंथ है, वो निकलेगी हमारी 20√3 स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं मैं, मीटर आएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया नहीं है, ये लेंथ है, तो 20√3 मीटर। तो ये था सवाल, देखने में पकाऊ से लग रहा होगा, लेकिन समझोगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। एक इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने इसे, होप सो 1-2 बार करोगे आराम से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और इसमें से एग्जाम में श्योरली एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी 4 नंबर का। तो ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।